हेलो। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज जो है वो सर्वनाम है जो हिंदी व्याकरण का है। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए 3 नंबर का है। यानी आप 10th का परीक्षा देते हो तभी भी और 12th का परीक्षा दोगे तभी भी 3 नंबर का पूछता है। ठीक है। और ये वैसे तो सभी क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है। और 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 60 नंबर व्याकरण रहेगा। 60 नंबर क्या रहेगा? व्याकरण रहेगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि जो भी डाउट हो सभी क्लियर हो जाए। हम आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए टाइम नहीं गंवाते हुए शुरू करते हैं। क्या है पहला? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सर्वनाम की परिभाषा दे। यानी सर्वनाम क्या है उसके बारे में बोल रहा है, समझाइए। तो लिखा है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जो आने वाला शब्द होता है वह सर्वनाम होता है। जैसे आपको समझा रहे, जैसे मान लीजिए लिखा है राम अच्छा है। राम अच्छा है राम अच्छा है। ठीक है। तो क्या राम के जगह पर आप वह लगा दीजिए, वह अच्छा है, तो ये सर्वनाम हो गया। समझे? यानी जो संज्ञा के स्थान पर आता है वही सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं लिखना पसंद करती हूँ, मुझे संगीत बहुत पसंद है। यानी मैं जो है, ये मुझे जो है, ये क्या है? सर्वनाम है। और क्या है? वह कल माँ के साथ बाजार जाएगी। यानी वह है जो सर्वनाम है। उसने मुझे फ़ोन किया, इसमें उसने सर्वनाम है। मेरे पास एक बुक है। यानी मेरा जो है वो बुक जो है वो सर्वनाम है। समझ गए कि संज्ञा के स्थान पर जो हम लगाते हैं वही सर्वनाम हो गया। ठीक है। आगे देखिए अब क्या है। क्या लिखा हुआ है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यानी सर्वनाम के जो कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछता रहता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो क्या लगाइएगा? 6। अब 6 कौन कौन है हम देख लेते हैं। इसमें क्या हो गया? पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा हो गया निजवाचक सर्वनाम। समझे? क्या है? अब पुरुषवाचक सर्वनाम समझिए क्या है। लिखा है उत्तम पुरुष बोलने वाले को। यानी जो बोलता है वो उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष जो सुनने वाले को। और अन्य पुरुष जिसके बारे में कुछ बात किया जाए। समझे? तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको हम समझाते हैं, जो बोलता है, जैसे मैं हो गया क्या? कौन सर्वनाम हो गया? उत्तम पुरुष। कौन हो गया? उत्तम पुरुष। जैसे तुम कौन हो गया? सुनने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम, जैसे मैंने बोला तुम अच्छे हो, तो तुम हो गया, वो क्या हो गया? मध्यम पुरुष। जैसे हो गया वह, क्या हो गया? वह, तो वो अन्य पुरुष है। मतलब किसी के बारे में जब बात किया जाए तो थर्ड पर्सन हो गया। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होइएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे होता है आई, वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है यानी तुम। अब बाकी सब होता है वो क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि जो बोलने वाला होता है वो प्रथम पुरुष भी कहते हैं और मध्यम पुरुष भी कहते हैं, अन्य पुरुष। ठीक है। आगे देखिए क्या है। जैसे क्या है? मैं गरीब हूँ, ये कौन पुरुष है आप बताइए? तो ये क्या है? उत्तम पुरुष है। क्या है? उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन है जो बोलने वाला। ठीक है। हम लोग अच्छे हैं, ये भी उत्तम पुरुष है क्योंकि ये बोलने वाला है। तुम घर जाओ, ये क्या है? मध्यम पुरुष। हम इसको क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं, वो सुन रहा है, ये भी हो जाएगा सेम। वह घर आया, ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष, यानी अन्य लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये वे लोग भी अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। अब देखिए दूसरा क्या है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु के ओर संकेत का बोध हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें संकेत
करता है इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी एक नाम इसका और है, क्योंकि ये संकेत करता है इसलिए संकेतवाचक। संकेत मतलब क्या होता है? इशारा करता है। जैसे यह मेरी पेंसिल है, मैं पेंसिल की ओर इशारा किया और बोला कि यह मेरी पेंसिल है। यह मीना की ड्रेस है, जैसे मान लीजिए ड्रेस उसके देखे हम मीना के, अब बोल दिए कि ये मीना का ड्रेस है, मतलब हम संकेत कर रहे हैं। वह सीता की ड्रेस है, वो भी ड्रेस की ओर क्या कर रहे हैं? हम संकेत कर रहे हैं कि ये सीता की ड्रेस है। वह घर बहुत दूर है, क्या है? वह घर बहुत दूर है। तो ये भी घर के बारे में हम क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। ठीक है। निश्चयवाचक भी आपको सर्वनाम समझ में आया होगा। आपको कैसे पूछेगा आपको पता है ना? ये दे देगा, यह मेरी पेंसिल है, पूछेगा कौन सर्वनाम है, दे देगा आपको क्या? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक दे देगा, तो क्या लगाइएगा? निश्चयवाचक। ठीक है। आगे समझिए क्या है, और आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे कि जो भी डाउट हो सभी क्लियर हो जाए। ठीक है। और जो भी नए देखने वाले हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर ले। क्या है दूसरा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई वस्तु को हम देखें और उसको ये कन्फर्म नहीं है कि वो मेरा ही चीज़ है, वो मेरा ही सामान है, तो वो अनिश्चय हो गया। जैसे बाहर कोई है, हम कन्फर्म कर पाए कि बाहर कोई है? नहीं पता लगा कि कौन है उसके बारे में। मुझे कुछ नहीं मिला, यानी मुझे कुछ मिलता तो कन्फर्म हो जाता कि फन्ना चीज़ मिला, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? मुझे कुछ नहीं मिला। तो यही आपको ऐसे दे देगा, वाह का पूछेगा कौन सर्वनाम है। किसी ने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं कौन था, ये भी देखिए निश्चय नहीं हो रहा है कि कौन है। ठीक है। आगे क्या है? कोई बाजार जाकर चला गया, क्या है? कोई दरवाज़ा बजाकर चला गया, सॉरी दोस्तों गलत बोला गया है। तो कोई दरवाज़ा बजाकर क्या हो गया? चला। कोई आया दरवाजे पर और घंटी बजाकर चला गया, हमको पता भी नहीं चला कि वो कौन है, तो वो अनिश्चय हो गया। और ये जो था ये तीसरा था, एक यहाँ लिखा गया है कम। आगे देखिए आप 4 नंबर क्या है, क्या लिखा हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध मतलब जिसमें हमको लगता है कि इससे हमको संबंध है, जब दो चीज़ से आपस में संबंध हो, समझे? नामे है संबंध, यानी जिसमें आपका क्या होगा? संबंध होगा, वही संबंधवाचक है। जैसे समझिए वाक्य के माध्यम से आप समझ जाइएगा। तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, यानी मैंने भाई जी को बोला मेरे को ये कार चाहिए, तो क्या मेरा भाई बोला तुमने जो कार मांगा था यह वही कार है, यानी मेरे को कार से संबंध है। तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, यानी तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, मतलब दोनों कोई के बीच क्या है? संबंध है। आगे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों में किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिसमें प्रश्नवाचक मतलब जिसमें प्रश्न का बोध हो, कोई पूछ रहा हो कि कौन सा प्रश्न है, क्या है, मतलब जिसमें प्रश्न का बोध हो वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे समझिए, और प्रश्नवाचक सर्वनाम का ही एग्जाम में ज़्यादातर रहता है। जैसे तुम कौन हो, तो हम प्रश्न कर रहे हैं ना, तुम कौन हो, तो वो बताएगा। तुम्हें क्या करना है, क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, मतलब प्रश्न का बोध है। नहीं वैसे समझते तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, देख सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है इसमें, अरो क्या है? वहाँ कौन गिरा था, वहाँ कौन गिरा था, यह भी प्रश्न है, प्रश्न का चिन्ह है। यहाँ क्या रखा है, यह भी प्रश्न है, समझे? और एक जो है आखिरी बच गया है, निजवाचक सर्वनाम है, उसको भी ख़त्म करते हैं। क्या है देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निजवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम तीनों पुरुष यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, समझाया है ना? पुरुषवाचक में कितने भेद है? 3 है।
एक उत्तम पुरुष है, एक मध्यम पुरुष है, एक अन्य फर्स्ट पर्सन है ना, और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। ठीक है, जिसमें क्या बोला है, अपने अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन निजता का निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिसमें निजता का बोध हो, मतलब निजी, यानी बोले ये हमारा सामान है, यानी पर्सनल, बोले ये मेरा ही चीज़ है, ये मैं खुद ये कर लूँगा, मतलब जो स्वयं अपने आप के बता रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वही हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे हमको एग्जाम्पल समझना है, क्योंकि एग्जाम्पल एग्जाम में रहता है। क्या है, आप अपना काम खुद कर लेना। क्या बोला है, आप अपना काम, तो मैं बोला मैं खुद कर लूँगा यार, मैं अकेले ही कार साफ कर लूँगा, मैं स्वयं बोला हूँ मैं यह काम कर सकता हूँ, मतलब निजता का बोध हो रहा है, मैं निजी है मेरा, मैं यह खुद कर सकता हूँ। वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है, यानी वह स्वयं है जो स्कूटी से क्या करती है, स्कूल चली जाती है। तो यह हो गया सर्वनाम, कौन, निजवाचक। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह सर्वनाम का वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, और इतना मेहनत के बदले आप छोटा सा काम करिए कि दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आप लोगों को ज़रूर है कि अच्छा लगता है। ठीक है, और जो पढ़ने वाले हैं उन सभी को पास ज़रूर है कि लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी पढ़ सके। बस मेरा इतना ही काम कर दीजिए, आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।